आपकी लाइफ में एक और फेमस पर्सनालिटी थे जिन्हें अगेन शब्दों और चित्रों से बहुत प्रेम था, सत्यजीत रे जी। आप उनके बारे में कुछ बताइए। आपसे बात करते वक्त एक और चीज मुझे पता चली कि आप एमएफ हुसैन के बहुत प्रिय मित्र थे। हाँ, मित्र भी कह सकते हैं क्योंकि सबसे बराबरी का व्यवहार करते थे। हाँ। एंड आई मेट हिम इन हैदराबाद व्हेन आई वाज 23। हेलो एंड वेलकम। आज हमारे साथ में प्रयाग शुक्ला सर हैं जो कि जाने माने नाम है हिंदी साहित्य की दुनिया में। सर ने पोम्स, बुक्स, ऐसे, ट्रांसलेशंस सब कुछ करा हुआ है। सो विदाउट फर्दर अडू, वेलकम सर। थैंक यू। सर आप इंदौर आए हैं शेरिंगवुड वर्ल्ड स्कूल पे, सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर दैट। जी मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। जरूर। 2 दिन से आप वैसे मेरे बच्चों के साथ में हैं ही, जी। एंड हमारे स्कूल के बच्चों ने आपके सेशंस को बहुत एंजॉय करा मैंने है। भी बहुत एंजॉय किया। स्पेशली आपकी पोयम धमक धमक, जी। उसमें तो मेरे बच्चे नाचने लग गए थे। एंड तो मैं सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि चिल्ड्रंस लिटरेचर में आप कैसे आए और आप क्यों लिखना चाहते हैं बच्चों के लिए? नहीं, इसका बिल्कुल एक आसान जवाब तो प्राची यही है कि मैंने बच्चे की उम्र में ही लिखना शुरू किया था। तो वह जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं लौट जाने का मन करता है कि मैंने अगर अपने बचपन में लिखने को इतना एंजॉय किया था तो मैं फिर से वहाँ जाऊँ। वहीं से शुरुआत हुई थी। दूसरा ये है कि बच्चों के साथ एक बहुत आनंद आता है। आप जानते हो, आप कितना हाँ। सुंदर स्कूल चला रहे हो, आपसे अधिक कौन जानेगा कि उनके साथ होते ही एनर्जी मिलती है, उनकी जो इनोसेंस है दैट इंस्पायर्स यू, और वो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने दिखाने के लिए प्रेरित करती है कि भाई आप अगर फूल की बात भी कर रहे हो, अजीब आपके स्कूल में मैंने पूछा बच्चों से कि मैं किस तरह कविता बनाऊं। हाँ। तो मेरे ख्याल में करीब 15-20 बच्चों ने कहा कि फूल पर। हाँ। तो अब आपको फूल की तरफ उनका आपका ध्यान दिला दिया कि वो सुंदर चीज है, उस पर बनाइए। ऐसा होता है। और दूसरा ये कि बहुत संक्षेप में कि बच्चों के लिए जब हम लिखते हैं तो भाषा के संगीत की तरफ ध्यान जाता है। अब जैसे देखिए धमक धमक कविता ही है तो संगीत ही तो है ना। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, ये तो नहीं बताता हाथी। तो अब ये देखिए, तो ये जो क्रियाएं हैं हाथी की, हाँ। वो आपको एक सेंस ऑफ वंडर बच्चों के साथ, फिर उसमें जो शब्द आते हैं आता जाता, भर भर सूंड नहाता है, तो वो संगीत बहुत प्रिय होता है। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। पर हमें आपकी पहली कविता के बारे में बताइए। हमने सुना है आपने वो कविता स्कूल में ही लिखी थी। हाँ, मैं 9 साल का था तो मैंने लिखी थी। वो पेंसिल पर एक कविता थी। अच्छा। वो चूंकि उसको लिख कर नहीं रखा, पर ये याद है कि पेंसिल पर थी। अच्छा। और वो सबको अच्छी लगी थी। स्कूल में ऐसा होता है, फिर प्राइज वगैरह मिला। फिर दूसरी कविता जो जिसको कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी याद है, वो प्रकृति वर्णन नाम की थी। मतलब आप जानते हो, मैं कलकत्ता में मेरा जन्म हुआ, वहीं बड़ा हुआ, वहीं मैं रानी रासमणी हाई स्कूल नाम के स्कूल में पढ़ता था जो बांग्ला भाषियों का था। बाद में हिंदी माध्यम के इसमें हो गया। तो मेरे पिता ने इच्छा थी, उन्होंने ठीक किया, वे बांग्ला में तो तुम आगे भी काम कर सकते हो, सीख सकते हो, पर ये मातृभाषा है तो मातृभाषा के माध्यम से तुम पढ़ो। तो वहाँ पढ़ा और वहाँ रहते हुए फिर दोस्ती हुई साथियों से, अपने कक्षा के साथियों से लिखना शुरू किया। तो कलकत्ता की में जो विश्वमित्र नाम का अखबार अभी भी है, अच्छा, उसमें वो कविता छपी थी। मैं 12 साल का था। दैट वाज माय फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम। वाओ। सो सर, मैंने आपसे बातें करते वक्त ये भी समझा कि आपको पेंटिंग करने का बहुत शौक है। एंड आपकी लाइफ में एक और फेमस पर्सनालिटी थे जिन्हें अगेन शब्दों और चित्रों से बहुत प्रेम था, सत्यजीत रे जी। आप उनके बारे में कुछ बताइए।
उनके बारे में ये कि अच्छा कि आपने याद दिलाई, बड़ी सुंदर याद है मेरी। When we were young, we had a bookshop in Calcutta, New Market, बिल्कुल प्राइम लोकेशन में सबसे बड़ी दुकान थी इस समय। अच्छा। तो सत्येंद्र राय हमारी दुकान से किताबें लेते हैं, खरीदते वहीं से थे। उन्होंने अपनी कहानी में जिक्र भी किया है कि एक कैरेक्टर है जो कहीं शायद नेपाल या कहीं जा रहा है, काठमांडू, और वो उस दुकान से किताब खरीदता है। ओह ऐसा है। वाह। तो वो हम लोग भी कभी कभी दशहरे की छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में दुकान चले जाते थे। थोड़ा घूमते घामते थे, फिर खाते पीते थे। और दुकान में बैठी ज्यादा होती नहीं थी, तो वैसे भी आसपास टहलते रहते थे। कभी कोई स्टूल मिला उसमें बैठ गए, कोई कुर्सी खाली हुई उसमें बैठ गए। हाँ कुर्सियां रहती थी दो हाँ। तीन ही। तो सत्येंद्र राय को कई बार देखा, तब तो जानते नहीं थे कौन है। तो वो एक बहुत लंबा व्यक्ति, अब हमको अचरज में डालता था बच्चों को। आई मस्ट हैव बीन 10 और सो। तो फिर जब बड़ा हो गया, मतलब 15-16 साल का हुआ, पत्थर पांचाली वॉज रिलीज। ओके। फिर स्टेट्समैन में तस्वीर छपी उनकी। हम्म। अरे तो मैंने अपने पिता से कहा, ये तो सत्यजीत राय, ये तो फिल्म मेकर है। हाँ तो उन्होंने कहा हाँ। और मेरे पिता से अच्छी उनकी दोस्ती तो जैसी होती है कि एक ग्राहक की और दुकान चलाने वाले की, हाँ। क्योंकि उनको अपने पिता से बहुत बातें करते हुए दिखता था। बहुत मतलब अच्छा। आए तो किताबें खरीदी, दो एक बार रुके तो उनसे बतिया आ रहे हैं लोग। और मेरे पिता बंगला बहुत अच्छी जानते थे, तो बंगला में उनकी बात होती थी। सुना मैंने ओवर हियर किया 2-4 हाँ बार। हाँ। सो सर, आप इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला सब लैंग्वेजेस में आप लिखे हैं, ट्रांसलेशंस करें, आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है ट्रांसलेशंस के लिए। जी। तो आपकी फेवरेट लैंग्वेज कौन सी है? जाहिर अपनी मातृभाषा है, लेकिन दूसरा नंबर बंगला का है। और बंगला से मुझे बड़ी खुशी की बहुत सारा काम काज कर सका। और वो कलकत्ता में रहने से, बंगला सीखने से, बंगला बोलने से संभव हुआ। रविन्द्रनाथ की गीतांजलि की है छंद में। फिर रविन्द्रनाथ के करीब 300 गीत किए हैं, वो भी छंद में है। और बंगी बाबू की चर्चा भी अनुवाद के प्रसंग से कर ही सकता हूँ। उनके निबंधों का अनुवाद किया तो उस पर साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार मिला। जीवनानंद दास बंगला के दूसरे बड़े कवि, जिनकी कविता बनलता सेन वहाँ बहुतों को याद है। आप किसी बंगला भाषी से कहो बनलता सेन तो बड़ा खुश हो जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसकी पूरी वो तो कविता कई लोग कंठस्थ थे। और अंतिम उसकी पंक्तियां, थाके शुरू अंधकार मुखामुखी भूषीबार बोनोलता सेन, यहाँ समाप्त होती है। उसका अनुवाद किया है, उनकी और कविताओं का अनुवाद किया है। फिर शंकर घोष जी, उनको बहुत मानता हूँ, और वो बंगला के एक बड़े कवि थे। अभी 2 साल पहले ही हमारे बीच से गए हैं। तो उनकी बेटियां हैं सेमंती और श्रावंती। अच्छा। उन्होंने मुझे बुलाया था इसी साल तो फरवरी में, 5 फरवरी को उनका जन्मदिन होता है। तो पहला ही व्याख्यान माला को वो मैंने दिया। उनकी कविताओं के अनुवाद किए हैं। एक किताब भी, पूरी किताब ही राजकुमार प्रकाशन से, मेघ जैसा मनुष्य। अच्छा, वाह। सर, पिछले कितने ही सालों में हिंदी लिटरेचर बहुत चेंज हुआ है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है विद एवोल्यूशन ऑफ हिंदी लिटरेचर? मेरा ये रहा कि देखिए, हिंदी बहुत बड़ी भाषा बनी। जहाँ एक और सच्चाई है कि उत्तर भारत के प्रदेशों में, मध्य प्रदेश को छोड़ दिए, बिहार को छोड़ दिए, राजस्थान में भी है बराबर, तो यहाँ तो हिंदी है ही। हालांकि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादातर माता पिता चाहते हैं कि बच्चे अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजी बोलें, तो वो जरा उनको कम इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अब चूंकि इतनी बड़ी भाषा बन चुकी है, तो तरह तरह के अनुभव होते हैं। कहीं कहीं ये भी है कि जब पुस्तक मेला होता है तो कितने माता पिता यंग मिलते हैं जो हम लोग किताबें खरीदते हैं, बच्चों वाली खासतौर पर, और वो बांटते हैं, याद कराते हैं। अब जैसे धम्मक धम्मक कविता ही मैं समझता हूँ, किसी ने एक बार मुझसे बताया कि खासतौर पर मध्य प्रदेश में बहुत सारे बच्चों को याद है, क्योंकि वो एकलव्य नाम की जो संस्था है, उन लोगों ने पोस्टर बनवाए इसके, आदिवासियों के बीच उनके स्कूल है, वहां ले गए, जगह जगह बांटे, बहुतों को याद है वो। तो बड़े सुंदर काम भी हुए हैं। और हिंदी, देखिए, किसी भी बड़ी भाषा में फिर ये होता है, जैसे अंग्रेजी के साथ हुआ,
कि उसको सब तरह से लोग बोलते हैं। कोई गलत भी बोलता है, मान लीजिए उच्चारण उतना सुंदर नहीं है, लिखने में गलतियां होती है, मैं उन सबको वेलकम मानता हूँ, सबका स्वागत। जब तक आप हिंदी सीख रहे हो, हिंदी की तरफ आप आ रहे हो, अब दक्षिण वालों से तो मैं कल्पना नहीं कर सकता ना कि वो वैसे बोलेंगे जैसे मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति हिंदी बोलता है। पर अब काफी लोग बोल रहे हैं और पढ़ रहे हैं, जिनमें से एक बड़ा, इससे देखिए इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। एक बार ये लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी, जहाँ IAS की ट्रेनिंग होती है, वहाँ उन लोगों ने एक बार मुझे हिंदी पर बोलने के लिए बुलाया था, कई सालों में। वहाँ मुझे 2 लड़कियां मिली दक्षिण की, उनमें से एक, दोनों बहनें थी, एक तैयारी कर रही थी IAS की। तो मैंने उनसे कहा कि लगता है धीरे धीरे आप लोग जब हिंदी सीख रहे हो, तो सुबह हम सीख ही नहीं रहे, प्रयत्न पूर्वक सीख रहे हैं। ये देखिए अच्छा उदाहरण है ना कि आप IAS की तैयारी कर रहे हो, तो कौन सा कैडर आपको मिलेगा आप नहीं जानते, तो इसलिए आपको हिंदी सीखनी है। चुपचाप तमिलनाडु में जहाँ इतना विरोध है, वहाँ के भी कई माता पिता और बच्चे हिंदी सीखते हैं। वेरी नाइस। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक हमारे लिए ये चीज सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम फॉरेन लैंग्वेजेस हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं, जबकि हम हमारी राष्ट्रभाषा ही इतने अच्छे से नहीं सिखा पाते हैं। असल में देखिए इसका एक बड़ा कारण ये है मेरे मन में कि भाषा सीखनी चाहिए, अपनी मातृभाषा, मतलब माता की भाषा। तो बंगला में क्या है, बंगला में ट्रू सेंस ऑफ द टर्म मातृभाषा है। राइट। बंगला भाषी लड़की किसी से विवाह कर ले, और ऐसे बहुत सारे विवाह हुए, जापानी से, अमेरिकी किसी व्यक्ति से, किसी कोई नानी व्यक्ति से, वो सब बच्चों को बंगला जरूर सिखाती है। आपको एक भी माँ ऐसी नहीं मिलेगी जिसने विदेश में किसी से विवाह किया और उसने बंगला छोड़ दिया। तो इसीलिए बंगला कल्चर आप देखिए, बंगला पढ़ने में बच्चों को लिखने पढ़ने की जो उनकी प्रवृत्ति है कायम रहती है। आप किसी का नाम लो, उन्होंने सत्येंद्र की कहानियां पढ़ी होंगी, उनके पिता सुकुमार राय की जो आबोल ताबोल नाम की किताब है, वो सब उनको याद रहता है। रविन्द्रनाथ तो याद रहते ही हैं। इसलिए लगता है कि हम मातृभाषा। सर, आपको विमेन ऑथर्स के बारे में क्या लगता है हिंदी साहित्य में? अरे आपने बड़ा सुंदर सवाल किया, इसलिए कि पिछले 2-3 दशकों में हिंदी की दुनिया में जिन्होंने सचमुच बहुत सुंदर काम किए हैं, उनको गीतांजलि श्री हैं, बुकर प्राइज मिला। अच्छे संबंध भी हैं, लगभग पारिवारिक। फिर ये जोशना बनर्जी, उनका नाम जरूर मैं लूंगा, वो भी मुझे बहुत प्रिय है। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। और अभी आपको एक वीडियो भेजा था उसके बेटे का, अक्षर का, जो लेटे लेटे मेरी कविता पढ़ रहा है, धमक धमक। जोशना की बात इसलिए करता हूँ कि जोशना उन लोगों में है, अब देखिए इसमें सोशल मीडिया पर भी आ जाता है। बहुत सुंदर बात मैं सोशल मीडिया की ये मानता हूँ कि आज आपके पास पब्लिशर न भी हो, आपको अखबार न भी हो, खाली सोशल मीडिया में शेयर करके आप एक बड़ा नाम भी कमा सकते हो, अपनी बात भी पहुंचा सकते हो। हमारा स्कूल में कॉन्सेप्ट भी ये है, हम लोग एक शेरिंगवुड फॉरेस्ट स्कूल भी है हम लोग के, जिसमें हमारे बच्चे हर हफ्ते जाते हैं। अच्छा। और पूरा नेचर में ही क्लासेस लगती है उनकी, स्टोरी टेलिंग होती है, बच्चे इधर उधर भागते हैं। हम लोग जो बुक्स में पेड़ के फोटो दिखाते हैं वो एक्चुअली में वहां पर है। तो वहाँ फॉरेस्ट स्कूल जाके तो बच्चों को जो मजा आता है, इट्स अ साइट टू बीहोल्ड। आपने कल एक बहुत अच्छी बात बोली थी जब आप मेरे बच्चों के साथ बातचीत कर रहे थे कि हर चीज में आनंद लेना चाहिए। जी। आप उस पे कुछ बोलना चाहेंगे? ये तो मैं मानता हूँ कि बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है, और बच्चों के लिए खासतौर पर इसलिए कि वो हमको सिखाते हैं, वो सब समय आनंद की तलाश में रहते हैं। बिल्कुल। कल आपको याद होगा, मैंने एक लड़की मुझे कशन रखे हुए थे, उससे ही खेलने लगी, उसको आनंद आ रहा था। तो आज एक बच्ची ने क्या किया कि वो जो टाई है आपके स्कूल की, उसके साथ कुछ प्ले कर रही है, तो वो कोई बहुत सुंदर बात, उसमें कोई ऐसा नहीं, कोई डिसिप्लिन की ऐसी कोई बात, एनीथिंग दे गेट।
they try to get आनंद आउट ऑफ इट। ये आनंद ही सब, क्योंकि आनंद का अनुवाद नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने फिर से आनंद का ही इस्तेमाल किया। और बड़ों के लिए भी देखिए, ये इसको मैं इसलिए जरूरी मानता हूँ कि वॉट एवर एनर्जी वी गेट कम्स फ्रॉम आनंद। आपसे मिला, स्कूल में गया, आनंद आया, एनर्जी मिली। तो हम भी सुंदर यात्रा करता हूँ, लिखता हूँ, और ये मानता हूँ कोई भी काम हो, कल ये कह रहा था कि वो खाना बनाना हो, वो लिखना हो, उसमें जो लोग आनंद लेते हैं वो आनंद देते हैं। आप आनंद से लिखोगे तो आप जो पढ़ेगा उसको आनंद आएगा। दुख की बात भी आप आनंद से लिखनी पड़ती, रचने का आनंद। तो जो रचने का आनंद है, संभालने का आनंद है, शेयरिंग का आनंद है, साझा करने का आनंद बहुत बड़ा है। जब तक आप उसको साझा नहीं करते, आप आनंद को जानते ही। साझा करने से आप आनंद को जानते हो। मैंने कोई सुंदर चीज देखी है, मैं आज से आकर बताता हूँ कि प्राची मैंने देखो आज ये देखा, उसमें मुझे आनंद आया, आपको बताकर आनंद आया, फिर आपको उसमें आनंद इसलिए आया कि उसको मैं आनंद के साथ बताया। यही तो होता है। आपसे बात करते वक्त एक और चीज मुझे पता चली कि आप एमएफ हुसैन के बहुत प्रिय मित्र थे। हाँ, मित्र भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे बराबरी का व्यवहार करते थे। एंड आई मेट हिम इन हैदराबाद व्हेन आई वाज 23। उसके बाद से तो पूरी आजीवन उनसे भेंट होती रही। और आपके कहने से बात भी याद आ रही है कि इंदौर में भी हुई। इंदौर में जब हुसैन साहब 75 साल के हुए थे, तो इंदौर में एक बड़ा उत्सव मनाया गया था। लोग इकट्ठा हुए थे लाल बाग में, और एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में, जिसमें यहाँ के सारे मतलब मेयर वगैरह सब लोग थे और अधिकारी थे। और हुसैन साहब ने बड़ी सुंदर बात देखी है, वो अपने साथ पढ़ने वाले प्राइमरी के दोस्तों को बैठाया, अच्छा, ढूंढ करके। दिन में से मान लीजिए कोई अभी भी कुछ भी है, वो कुछ भी काम कर रहा है, वो सिक्योरिटी गार्ड है, वो चपरासी है, वो अफसर है, सबको साथ बैठाया मान लीजिए। इसकी एक तस्वीर भी है। वो किताब मैंने आज आपको दी है, हुसैन की छाप। उसमें हुसैन साहब के साथ मैं वहाँ बैठा हुआ, उनके साथ ऐसी तस्वीर है। यही हमारे तनवीर फारूकी जी की खींची हुई, जो यहाँ इंदौर में रहते हैं फोटोग्राफर। आपका एक लेख क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक में है जी, खान पीने की खान पान की बदलती तस्वीर। आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? वो मैंने तब लिखी थी जब वो मेरी बेटियां पढ़ रही थी सरदार पटेल विद्यालय में, और कभी कभी बताती थी कि उनकी एक सहेली आज ये लेकर आई डोसा या कुछ अलग अलग व्यंजनों के बारे में बताती थी। तो मैंने देखा कि दृश्य बदल रहा है। जिन स्कूलों में अलाउड है कि बच्चे अपना टिफिन ला सकते हैं, उस समय था, अब तो कम हो गया। तो अब तो ज्यादातर स्कूल देते हैं, या तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा चेंज, बिग चेंज इज हैपनिंग इन फूड हैबिट्स। तब ये लेख लिखा था, और बच्चे वो उसको पसंद करते हैं। बस एक बार एक बच्चे ने मुझसे कहा कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो बड़ी भूख लगाती है क्योंकि इस लेख में अब पिज्जा है, बर्गर का भी उल्लेख है, और चाउमीन का भी शायद उल्लेख है। तो ऐसी कई चीजों का उल्लेख है, डोसा इडली का तो है ही। तो उनको उनकी पसंद की चीजें तो उनको भूख लगाती है। बट ये आई थिंक आपके लेख का पैशन था, जो बच्चों को एक्चुअली लेख पढ़ने के बाद भूख लगने लग जाती है। हाँ, उसमें ये है कि उसकी तो मुझे बहुत खुशी है। वो कई बरस से वो लेख है कि क्लास 7 में। उसके पहले मेरा लेख एनसीईआरटी ने क्लास 7 में रखा था, माटी की महक नाम से। तो माटी से हमारा संबंध वो जितने साल रहा, उसकी मुझे बड़ी खुशी थी कि माटी के खिलौने, माटी की मूर्तियाँ, उदयपुर के पास मुलेला गांव जहाँ भी होकर आया हूँ, वहाँ मिट्टी की जो चीजें बनती हैं, इस सब के बारे में था। नहीं, बच्चों को ये सब चीजें आई थिंक लेख से ही पता चल सकती है। सही। हर जना हर जगह जा नहीं सकता, तो बुक्स हैं, किताब है, कविता है, इसी के कारण बच्चे ये सब चीजें जान सकते हैं। सही। हाँ, आप कभी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहे सर? नहीं, वैसा कोई संयोग भी नहीं हुआ, जब जाने का मन भी नहीं हुआ।
और बराबर ये लगता रहा जो शायद सच्चाई है हम्म कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत समय लेती है। हम्म वो मैं अपने मित्रों को देखता हूँ जो जिन्होंने फिल्मों के लिए लिखा है, एंड आई ऑलवेज वांटेड टाइम फॉर माई सेल्फ, कि अपने ढंग से चलूं, हाँ अपने ढंग से एंजॉय करूं चीजों को, वहां जाकर क्यों बदल जाऊं। हाँ ये एक कारण ये भी रहा, दूसरा था कि कभी वैसा कोई अवसर नहीं मिला। हम्म। आपसे बातें करते हुए ये भी समझ आया कि आप ट्रैवलिंग बहुत पसंद करते हैं। तो आपको ट्रैवल करने में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका अभी तक का क्या रहा है? सबसे अच्छा ये रहा है कि अब जगहों को देखते हो, दुनिया को बड़ा करके जानते हो, और अलग अलग देशों के लोगों से मिलते हो, भाषा के बारे में जानते हो, अजनबी लोगों से मिलते हो, हम्म अजनबी आपके प्रिय होते हैं, अजनबियों से आपका संबंध बनता है। मैंने यात्राओं से ही सीखा कि हमको बातें करनी चाहिए, हम्म तो यात्राओं में आपको बात करनी पड़ती है। मैं पहले बहुत कम बोलता, अच्छा। यात्राओं ने मुझे सिखाया, क्योंकि आपको पूछना पड़ता है। हाँ अब जैसे मैं फ्रांस जब गया पहली बार 79 में, हाँ हाँ। तो अभी भी वहाँ जल्दी से लोग हम्म नहीं बोलते जानते हुए भी। हाँ तो बड़ी उलझन हुई कि भाई ये फ्रांस में तो फ्रांसीसी बोल रहे हैं, वो मुझे आती नहीं है, हम्म और दिक्कतें भी कई तरह की हम्म हुई। हम्म तो इस कारण की जगह कुछ कम से दो चार वाक्य सीख लेता था उस भाषा के, कि हाँ मुझे आसानी हो जाए, कि भले भूल जाऊं कि हाँ सड़क किधर जाती है, मुझे यहाँ पहुंचना है, इस पते पर आप बता सकोगे, हाँ। और अमुक मेट्रो, ये अमुक जो ट्रेन है वो कहाँ से मिलती है, इस तरह की। हम्म। मैंने पिछले 2 दिन में ये भी देखा कि आप भले ही उस दौर में पैदा हुए थे जब सोशल मीडिया का नामो निशान नहीं था, पर आपने इतने ब्यूटीफुली सोशल मीडिया को अडेप्ट करा है। आपका सोशल मीडिया की तरफ क्या रुझान मेरा रुझान इस समझ से आया कि मनुष्य ने लिखना तो शुरू किया था भोजपत्र और पत्थर लकड़ी पर, है? हाँ, कोयले से, मिट्टी से। हाँ उसके बाद फिर कैलीग्राफी, यस 400 साल तक पूरी दुनिया लिखती हाँ रही। हाँ। फिर प्रिंटिंग प्रेस आ गई, फिर प्रिंटिंग प्रेस को सबने अपना लिया, फिर कंप्यूटर आ गया, वो भी अपनाया जाने लगा। बिल्कुल। तो मैंने देखा कि शब्द रहेगा, हाँ लेकिन उसके माध्यम बदल जाएंगे। तो जिस जमाने का जो माध्यम हो उसको अपनाना चाहिए। ये कितनी अच्छी बात है कि शब्द रहेंगे, हाँ, किसी भी तरह से नहीं। किसी भी तरीके से रहेंगे, वो सोशल मीडिया पे हो या बुक्स के तौर पे पब्लिश्ड हो, शब्द हमेशा रहेंगे। आई थिंक हमारे तो वैसे भी हिस्ट्री में भी था कि पहले हम मौखिक रूप से बोलते थे, फिर वो लिखित हो गया, अब भले ही वो हम इलेक्ट्रॉनिक वे में सोशल मीडिया के थ्रू। अब देखिए, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, लेकिन इसका साझा करता हूँ कि शब्द, स्वर और रंग, ये मनुष्य के जीवन से चले जाएं तो सारा आनंद चला जाए। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ये तीन चीजें थॉट। हैं जो हमको, सच पूछे तो, जीवन को चलाए रखती है। हाँ ये जानते हुए भी कि एक दिन हम नहीं रहेंगे, पर इनके आकर्षण में तो आप चलते जाते हैं, हाँ, कोई और तीसरी चीज नहीं है। सही बात है। आपसे बस लास्ट क्वेश्चन, आप इतने फिट कैसे हैं और आप में इतनी एनर्जी कैसे रहती है? इसमें फिर इसलिए है, उसका तो खैर नहीं बता पाऊंगा। इसमें जरूर ये मानता हूँ कि बच्चों से दोस्ती, हाँ बच्चों से दोस्ती आपको बहुत ताकत देती है। बिल्कुल। और मैं बार बार उनके पास जाता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ नोएडा हम्म। में, उस सोसाइटी के आधे बच्चे मुझे जानते हैं। वाह। कुछ तो इसलिए कि हमारी अपनी किताबों में मेरी चीजें हाँ पढ़ते हैं, एक हाँ दूसरे को बताते हैं। हाँ। कुछ इसलिए कि मैं उनसे खुद दोस्ती करता हूँ। मैं बुजुर्गों के साथ वहाँ नहीं बैठता, अच्छा। वो तो 3-3 घंटे बैठे रहते हाँ हैं, इसकी उसकी हाँ बड़ाई बुराई करते हुए। उससे मेरी दिलचस्पी नहीं है। मेरी हाँ। दिलचस्पी है कि मैं बच्चों के साथ रहूं, उनसे जानूं, और वो आपकी दुनिया में बराबर कुछ जोड़ते हैं, कुछ देते हैं आप। ये तो मैं अग्री करूंगी, बच्चों के साथ रहने में जो खुशी और रहती है। प्रकृति, हाँ आप प्रकृति की देखिए, वो ताजा कर देती है आप। आज आपके यहाँ जहाँ आपने ठहराया है मुझे, हाँ। गोल्फ क्रिक में, गोल्फ ग्रीन में, तो वहाँ मोर बोल रहे हैं, हरियाली है। और मेरी एक कविता ही है, छोटी सी है,
फूटा पड़ता है हरा पत्तों से, यही फूट आए आता है बार बार किसी और जगह, किसी और सुबह। भरोसा है तो इसी हरे का, हम्म, तो हरे की ओर बढ़ता हूँ, हाँ, जहाँ हरियाली है, जहाँ हरापन है। वाह, थैंक यू सो मच सर। आपसे 2 दिन में मुझे तो लगता है मेरे को इतना एनलाइटमेंट मिला है। इट हैज बीन ब्यूटिफुल 2 days विद यू। Thank ये you so much for spending time with us, taking out time from your busy schedule, and being at Sharingwood also. My children absolutely enjoyed being with you. थैंक यू प्राची, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और बहुत ही अच्छा लगा आपके स्कूल में, बार बार कहता हूँ, उसने ही मुझे ताज़ा किया। हाँ। सर थैंक यू। Thank